योद्धाओं, हम लोग खुशी खुशी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न इंडिया में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको कंपनी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने भारत में क्या सुधार किए, उनके गवर्नर जनरल कैसे आए और उनकी सीक्वेंस क्या है और उनके समय में क्या काम हुआ। ये हमारे लिए मॉडर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ब्रिटिश जो प्रशासन था वो 3 स्तंभों पे टिका था। पहला क्या स्तंभ है? सैन्य प्रशासन, दूसरा है पुलिस, और तीसरा है नागरिक सेवा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और नागरिक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस के जो वास्तविक जन्मदाता हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पब्लिक सर्विस, नागरिक सेवा के वास्तविक जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। और कार्नवालिस से पहले कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा 1774 में क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को ही क्या बोला जाता है? भारत में नई न्याय व्यवस्था का नींव किसके समय रखा गया था? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। नई न्याय व्यवस्था का नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रखा गया था। नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था को स्थिरता प्रदान किया था। नींव कौन रखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन स्थिरता इसको किसने प्रदान किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कैसे? कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे 1793 में। विभिन्न प्रकार के न्यायिक जो कोड थे उसको इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप में लाने के लिए न्याय व्यवस्था में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना किया था 1793 में। तो ये कॉर्नवालिस कोड आप जानेंगे। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था, और पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजी कानूनों को एक नई प्रणाली स्थापित किया था। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, अपराध प्रक्रिया संहिता 1861 लागू इन लोगों ने किया था। ये जानने के बाद आप ये जानेंगे कि 1801 में 1801 में वेलेजली के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में। कब स्थापित हुआ? 1801 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया में, उनको भारत के बारे में, भारत की भाषा के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत के प्रशासन के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता था। और ये ट्रेनिंग यहीं पे दिया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसीलिए अंग्रेजी राज कायम अंग्रेजी राज कायम रखने में जो महती भूमिका निभाई थी इस कॉलेज ने, इसलिए इसको ब्रिटिश शासन का इस्पाती चौखट कहा जाता है। इस्पाती चौखट कहा जाता है। भारत में पुलिस व्यवस्था का भी जो सृजन है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ये भी आपको पता हो। इसके बाद भारत से 1864 में भारतीय सिविल सेवा, आईएएस बोल सकते हो, 1864 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के भाई थे ये। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं 1864 में भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट थे। कुछ और फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। 1795 और 1802 या 4, 1795 से 1804 का दौर आप मान सकते हो। 1795 से 1804 इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के इस समय में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे पहले शिशु हत्या किया जाता था, अब शिशु हत्या बंद हो गया। 1795 से 1804 में वेलेजली शिशु हत्या प्रतिबंध, एकदम सारा चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सती प्रथा प्रतिबंध कब हुआ था? सन 1829 में।
1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक थे और सती प्रथा पर इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1856 का भी समय इम्पोर्टेंट है। 1856 में क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया। और इस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, याद रखना, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज को समर्थन दिया गया। और 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट के समय जो गवर्नर थे वो नॉर्थ ब्रुक थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लॉर्ड लेंसडाउन के समय लाया गया था। लेंसडाउन के समय 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। विवाह की आयु को 12 वर्ष लड़कियों के लिए निर्धारित कर दी गई थी। शारदा एक्ट 1930 में आया था। इरविन थे इस समय गवर्नर जनरल और विवाह की आयु जो लड़कियों के लिए थी वो 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट था शारदा एक्ट का। और इसी शारदा एक्ट का भारत में अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 है। तो ये है शारदा एक्ट। इसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध भी प्रमुख है घटना हमारे लिए। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया था। लॉर्ड एलन बरो इस समय थे, गवर्नर थे लॉर्ड एलन बरो और 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1843 में जरूर ये बंद हुआ था, लेकिन इसका जो उल्लेख है 1833 का जो एक्ट आया था, 1833 के एक्ट में ये स्पष्ट कहा गया था कि दास प्रथा को खत्म करना है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में दास प्रथा का खात्मा किया गया था। ये जानने के बाद आपको एक और चीज है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। यहाँ पे फारसी सिखाया जाता था अंग्रेजों को। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था? 1784 में। किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने। और 1791 में क्या हुआ था? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था। और 1737 में गांधी जी द्वारा एक हरिजन पत्रिका जारी किया जाता था। उसमें बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना प्रस्तुत किया गया। बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना लाया गया द हरिजन पत्रिका में गांधी जी द्वारा। और ये सारी डेट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। गवर्नर जनरल का सीक्वेंस अब हम लोग देखेंगे। तो एक पंक्ति है जो हमें बताया गया था, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको गवर्नर जनरल का सीक्वेंस अगर याद करना हो तो आपको एक पंक्ति याद करना है जिसका नाम जो है, कहे का वेमी है एवी में, कहे का वेमी है एवी में, आए हाड़के एला मेना लेरिड ले एक महाचेरी ई विली वेमा। कौन सा भाषा था? तो कहे का वेमी ही एमी में, आय हाड़ का एलामिना लिरिड ले एक महाचेरी ई विली वेमा। याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो प्रयास करेंगे। तो कहे का मतलब क से लॉर्ड क्लाइव, कहे हे मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये दोनों देख लो। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में आए थे, 60 तक रहे, फिर 65 में आए, 67 तक रहे। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव को क्या बोला जाता है? भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय लॉर्ड क्लाइव भारत बंगाल के गवर्नर थे। और मुगल बादशाह 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। कौन कौन लड़ा था आप देखो। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौला के साथ किया था। और इसमें
शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार था वो अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसके बाद अंग्रेज बहुत ज़्यादा मजबूत हुए और फिर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना मजबूती से बढ़ाई। आगे गवर्नर जनरल को हम लोग कल देखेंगे और ये बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स थे जो हमने आपको बताया कि आपको रिवीजन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सोचना क्या है, सिर्फ पढ़ने के बारे में। जीतेंगे हारेंगे स्वीकारेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं रोकेंगे। कल मिलेंगे एक नई रिवीजन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।